अस्सलामुअलैकुम। लिटिल है फॉर बेटर लाइफ से मैं आपका मेज़बान यूट्यूबर सोशल एक्टिविस्ट मौज़म हुसैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि नाज़रीन आपने हमारी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, जो हमारा डोमेन है एक लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ के लिए, यानी कि छोटी सी मदद किसी के लिए अगर हम कर सकते हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो वो हम करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में भी नाज़रीन मेरे देखा होगा कि हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते होते हैं, और ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आते हैं वो उन्हीं फैमिलीज़ के आते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं और किसी के आगे हाथ फैलाने से कासिर हैं। जनाब, ऐसे ही कुछ मल्टीपल केसेस हमारे पास पहले भी आए हैं जो कि हमने रिजॉल्व किए हुए हैं। और आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है, जिस तरह ये आप जानते हैं, जो एक तूफ़ान ने हलचल मची हुई है कि एक आम आदमी के लिए सारी चीज़ें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इंसान अपनी आजकल की ज़िंदगी में पेट भर ले वही उसके लिए काफ़ी होता है, दीगर जो बाकी सारी चीज़ें उनके लिए तो हम रहने दें। तो जो हमारा चैनल है नाजरीन, हम एक हमारे साथ मेरे साथ आज में मेरी एक मेहमान, बहुत अच्छी मेरी बहन मौजूद हैं। हमारे काम को देखते हुए उन्होंने हमारे चैनल देखा, हमारे काम को देखते हुए उन्होंने हमसे रब्ता किया, और आज हम उनके घर में उनके पॉलर पे यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उन्होंने हमसे रब्ता किया, बेसिकली वो एक ब्यूटिशन है, और उन्होंने हमारे काम को देखते हुए हमसे रिक्वेस्ट करी कि जो केसेस आपके पास आते हैं जिनमें बहुत सी ऐसी हमारी बहनें होती हैं और जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती हैं पॉलर के, आपको आजकल पता है कि कितने पॉलर्स, लातादाद पॉलर्स खुले हुए, लेकिन पॉलर्स में हर किसी के बस में नहीं है उनकी बड़ी बड़ी फ़ीसें देना, उनके बड़े बड़े चार्जेस देना, चाहे वो ब्राइडल के हों, मेकअप वगैरह के हों। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जो केसेस आपके पास आते हैं, मेरी वो बहनें जो इतने ज़्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकती बड़े बड़े पॉलर्स में जाके, वो मैं उनको एक ऑफ़र देना चाहती हूँ। मेरे तो इस चैनल के तवस्सुल से उन्होंने हमें कहा है कि वो ब्राइडल के जितने चार्जेस होते हैं या जितनी भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वो उनको कम चार्जेस में देंगे। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह उन्होंने जो है ये काम हमारा देखते हुए हमें बुलाया और वो किस तरह हमारी मदद कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आयशा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जब हमारा चैनल देखा और हमारे व्यूवर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, या आप हमारी किस तरह आप इस प्रोफेशन में रहते हुए हमारी हेल्प कर सकती हैं उन हमारी माँ बहनों की जो कि इतने चार्जेस जो है नहीं कर सकते। और मुझे हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि आपने कहाँ से काम सीखा है और किस तरीके से आप इस जो को काम को रन कर रही हैं। मेरा नाम सैयदा आयशा है और मैं आशी मेकअप आर्टिस्ट के नाम से जो है मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया है। पहले मैंने ये सीखा मुख्तलिफ़ जगहों से, जिसमें रोज़ पार्लर का भी नाम शामिल है, और दूसरी वर्कशॉप्स हैं जो मैंने अटेंड की। मैंने काशीज़ ब्यूटी पार्लर की वर्कशॉप्स भी अटेंड की हैं, और इसके अलावा दूसरे जो बड़े बड़े नाम आते हैं, तो मैंने वर्कशॉप अटेंड करके ये काम सीखने की कोशिश की। मुझे शुरू से शौक़ था, लेकिन मुझे थोड़े टाइम का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं एक जॉब करती हूँ और वर्किंग वुमन हूँ। इस वजह से मुझे टाइम कम मिल रहा था, लेकिन अब मुझे टाइम ज़्यादा मिला है, तो मैंने सोचा कि अपने इस काम को क्यों ना एक सोशल एक्टिविटी के तौर पे भी यूज़ किया जाए। क्योंकि आप ये देखें देखें कि आजकल महंगाई इतनी है, और हर लड़की, हर बच्ची जिसकी शादी होती है, तो वो खूबसूरत लगना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है, चाहे वो गरीब की बच्ची हो, चाहे वो अमीर हो। अमीर तो हर चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी सर्विसेज जो है वो बड़े बड़े पॉलर से ले सकते हैं। लेकिन जो गरीब बच्ची हैं बेचारी, जिनके ख्वाब में भी ये नहीं होगा कि वो किसी बड़े पॉलर से जो है मेकअप करवाएं, तो मैंने उनके बारे में सोचते हुए ये फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं इस किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करूं, जिससे उन बच्चियों की भी हेल्प हो जाए। क्योंकि वी आर फेसिंग फिनोमेना जो है हमारा यहाँ पर, जो हमारे सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगाई है। और इस दौर में इतने बड़े पॉलर्स के चार्जेस अफोर्ड करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो मैंने एक ऑफ़र दी है, और वो तमाम उन डिज़र्विंग बच्चियों के लिए है जो खूबसूरत लगना चाहती हैं। और अब आप ये देखिए कि कोई भी, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी बदसूरत नहीं होता, बस ये होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता, वरना हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है। तो मैंने ये ऑफ़र दी है डिज़र्विंग बच्चियों के लिए कि अगर कोई ब्राइडल मुझसे मेकअप करवाना चाहे अपने बारात वलीमे पे, या अपनी इंगेजमेंट पे, या अपने निकाह पे, तो मैं बहुत कम चार्जेस में उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर दूँगी। जिस तरह बड़े-बड़े महँगे-महँगे पॉलर्स होते हैं, और वो 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार ले रहे हैं, और आम नॉर्मल पॉलर्स जो भी हैं डिफरेंट एरियाज़ में, तो वो 15,000, 20,000 से कम में बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते इस सर्विसेज़ के साथ।
तो मैंने ये ऑफ़र डिज़र्विंग बच्चियों के लिए दी है कि मैं ओनली 5000 में मैं उनको ब्राइडल मेकअप जो है, चाहे वो किसी भी ओकेज़न का हो, बारात का हो, वलीमे का हो, मंगनी का हो, निकाह का हो, तो मैं उनको प्रोवाइड करूँगी। नाज़रीन ये देखें, एक बहुत अच्छी चीज़ आजकल के माहौल के हिसाब से और जो ज़माना इस वक्त चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, उसमें एक बहुत मैं कहूँगा कि मैं इस बहन को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने इतनी एफ़र्ट करी, इतना सोचा हमारी उन बहनों के लिए, हमारी उन बच्चियों के लिए जो कि डिज़र्व नहीं करती, इतना जो है पे देना, इतना बड़े बड़े चार्जेस जो है ना दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को देना या पार्लर्स में देना। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मिस आयशा का कि उन्होंने जो है हमें अब इस लायक समझा और उन्होंने हमारे चैनल के तवस्सुल से हमारी माँ, जो हमारी बहनें हैं, हमारी दूसरी बहनें, बच्चियाँ हैं, उनको उनके लिए सोचा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इन्होंने लिया है। और मैं एक इनसे मिस आयशा से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि वो काइंडली हमें जो उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनके बारे में भी बताइए कि उन्होंने कहाँ से, किस तरीके से किया, उनको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत अभी काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो है ये काम स्टार्ट किया। जब तक मैंने खुद नहीं समझा कि मैं परफेक्शन हूँ। देखिए, किसी भी काम में कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। हम अभी सीखने के लर्निंग प्रोसेस में ही होते हैं। तो लेकिन मैं जिस तरह बेहतर समझती हूँ कि हाँ, मुझे इतना आ गया है या इतना मेरे काम में फिनिशिंग है कि मैं दूसरों को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। और बस हमारे पास जो तैयार होने आती हैं बच्चियाँ, उनकी रिक्वेस्ट होती है हमसे कि उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो मीडिया पे अपलोड नहीं की जाएँ। तो इस वजह से हम उनकी अभी पिक्चर्स दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर पर्सनल पे हमसे कोई मालूम करना चाहेगा तो यकीनन मैं अपने मेकअप की पिक्चर्स वगैरह शो कर दूँगी ताकि लोग मुतमईन हों कि मुझसे मेकअप करवाएँ। ये मेरे कुछ सर्टिफ़िकेट्स और शील्ड्स हैं जो मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में विन भी किए हैं। एक शील्ड है जो मैंने पीएसीसी में परफॉर्म किया था, वहाँ पे मॉडल्स थी जिनका मैंने मेकअप किया था। तो वहाँ पीएसीसी की जानिब से मुझे एक ट्रॉफ़ी दी गई थी, शील्ड दी गई थी। और रोज़ पॉलर से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था, तो वहाँ से मुझे एक शील्ड मिली है। बाकी मेरे कुछ सर्टिफ़िकेट्स हैं जो मुझे मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स अटेंड करने पर और वहाँ पे क्लासेस लेने पर दिए गए। नाजरीन, मेरे वो व्यूवर्स जो कि इस वक्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो मेरी बहनें और वो बच्चियां जो कि ख्वाहिश रखती हैं अपनी शादी में खूबसूरत लगना और जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, हमारे इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मिस आयशा का कॉन्टैक्ट नंबर, उनके पार्लर का एड्रेस और कार्ड मेंशन होगा। देखने वाले इनसे जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहें डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि इन अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मेरे जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इस किस्म के और जितने फलाह के काम हैं, सोशल काम हैं, हम उनमें एक्टिव रह सकें। मैं कैमरामैन फवाद चौधरी के साथ सोशल एक्टिविस्ट मौज़म हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।